हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक, इसके अलावा जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, साथ ही साथ एक शासन आदेश के बारे में जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। उसके बाद से जो जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ रही है, चाहे आप बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं या बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं या फिर डीएलएड हैं, निश्चित तौर पर आपके मन में से एक ही सवाल देखने के लिए मिलेगा जो मैंने लिखा भी हुआ है। इस मुद्दे पे डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 6 सालों से नई शिक्षक भर्ती का इंतजार बीएड, बीटीसी प्लस डीएलएड करने वाले तमाम वो अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे और जो टीईटी क्वालिफाई हो चुके हैं, वो लगातार कर रहे थे और अपनी प्रिपरेशन भर्तियों को लेकर जारी भी है। चाहे वो अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती को लेकर हो या उत्तर प्रदेश की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टीईटी के बारे में, क्योंकि जिन अभ्यर्थियों ने बीएड कर लिया है, बीटीसी कर लिया है या डीएलएड कर रखा है, वो निश्चित तौर पर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कभी तो कुछ ऐसे दिन आएंगे जिसमें नई शिक्षक भर्ती को लेकर उनको अपडेट मिलेगी। क्योंकि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये उम्मीद लगाई जा रही थी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से, बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से, कि जो लोकसभा चुनाव में सरकार के साथ हुआ है, निश्चित तौर पे उन्होंने इस बात को लेकर मंथन किया होगा। इसीलिए चुनाव के बाद उन्होंने बहुत सारी मीटिंगें की, बहुत सारे कहीं ना कहीं आदेश दिए, ये भी कहा कि सभी विभागों के अंदर जो रिक्त पद हैं उसका डाटा सीएम को भेजा जाए और सीएम को भेजने के साथ साथ ही संबंधित आयोग को भी भेज दिया जाए, जिससे कि भर्ती से संबंधित जो विज्ञापन का प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जा सके। अब ये चीजें तो सभी के सभी एक तरफ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार के माध्यम से किए जाने वाले काम दूसरी तरफ, यानी कि सरकार कभी अनाउंसमेंट किसी तरीके से करती है लेकिन काम कुछ और तरीके से कर दिए जाते हैं, जिसका खामियाजा उनको चुनावों में भुगतना पड़ता है और अभ्यर्थियों की जो नाराजगी है वो भी कहीं ना कहीं उनको देखने के लिए मिलती है और वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि सरकार के माध्यम से समय समय पर कोई ना कोई ऐसे बदलाव, कोई ना कोई ऐसे आदेश जारी कर दिए जाते हैं जिससे निश्चित तौर पे बीएड के साथ साथ बीटीसी, डीएलएड करने वाले लाखों अभ्यर्थियों का जो हित है वो प्रभावित होता है। अब ये मामला उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी है, यानी कि 1 to 5 को लेकर, 6 to 8 को लेकर या फिर कि सुपर टीईटी के बारे में। ये सभी से संबंधित है और ये मामला किसी एक से संबंधित नहीं है, ये सभी उन बीएड, बीटीसी और डीएलएड प्लस टीईटी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करने का जो कोशिश है वो आपको इसलिए करनी चाहिए क्योंकि आपके भविष्य की बात है। क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं या फिर जूनियर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये वीडियो आप सभी के लिए निर्णायक साबित होगा, महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि इसमें दी जाने वाली जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। 5 से 6 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, शुरुआत पहली से करूंगा और इससे संबंधित पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूं, उसके बाद हम मुद्दे पे आते हैं। ये जो आप सभी के लिए न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है वो काफ़ी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप शिक्षक बनने का सपना देखें तो न्यूज़ आपको झटका भी दे सकती है। लिखा हुआ यह है कि बड़े स्कूलों को मर्ज होंगे बेसिक स्कूल। मोदी सरकार ने यूपी के इस जिले में शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट, देश भर में लागू होगी ये व्यवस्था। देश भर में लागू होगी तब की तब बात देखी जाएगी, लेकिन यूपी में पहले से शुरुआत कर दी गई है, यानी कि यूपी में परीक्षण के लिए शुरुआत भी हो चुकी है। अब ये जो मुद्दा आप सभी से संबंधित है उसको आपको समझना काफ़ी आवश्यक है। आपने देखा होगा बेसिक का अगर एक स्कूल होता है, ठीक है, उसमें 4 अलग अलग कक्षाएं चलती हैं, हालांकि ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी मान लो कि 4 ही हैं, तो उसमें एक ही शिक्षक मौजूद होता है पढ़ाने के लिए इन सभी कक्षाओं के लिए। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसका डाटा मुझे आपको देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे यूपी के इस जिले में शुरू किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट, जिसको लेकर जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में आसपास के बड़े स्कूलों में मर्ज होंगे। केंद्र सरकार के पायलट प्रोजेक्ट कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल के तहत यूपी के 75 जिलों में ग्रेटर नोएडा के 4 स्कूलों का चयन किया जाएगा। यह प्रोजेक्ट सफल होने के बाद इसे पूरे यूपी में लागू किया जाएगा, यानी कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो बेसिक के विद्यालय हैं, जिनमें प्राथमिक 1 to 5, 6 to 8 के विद्यालय चलते हैं, उनको आसपास के दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर दिया जाएगा। अब यहाँ से एक सवाल आपके मन में होगा, इससे हमें क्या नुकसान है, तो उसको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है। यूपी में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए
केंद्र सरकार ने एक ऐसी पहल जारी की है जिसमें बेसिक के स्कूलों को उसके आसपास के बड़े स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल ग्रेटर नोएडा के 4 स्कूलों को चयनित किया गया है। यहाँ प्रयोग अगर सफल होता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया जाएगा, यानी कि इसको मर्ज किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो पायलट प्रोजेक्ट कंसल्टेशन ऑफ स्कूल के तहत अध्ययन करवा रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कहते हैं। उनका कहना यह है कि गौतम बुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल के माध्यम से बताया जाता है, मैं राहुल हूँ लेकिन ये वाला मैं नहीं हूँ, ठीक है। लिखा हुआ है कि प्रोजेक्ट में हर प्रदेश के एक जिला चुना गया है। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर को चुना गया है। भारत सरकार की टीम यहाँ आकर स्कूलों को मर्ज करने की स्टडी करेगी और विभाग को सहयोगी तौर पर काम करेगा। 3 माह की स्टडी रिपोर्ट पूरी तैयार करने के बाद में उसके बाद इस प्रोजेक्ट को देश भर में लागू कर दिया जाएगा। इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो कहीं ना कहीं दोनों तरह के स्कूलों को होगा। कैसे समझ लेते हैं मैं आपको बताऊंगा भी। लिखा हुआ है कि इसी के तहत गौतम बुद्ध नगर के 4 बेसिक स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें ये सबसे पहले लागू किया जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इसको लेकर बताया कि भारत सरकार कंसल्टेशन ऑफ स्कूल नाम से पायलट प्रोजेक्ट तैयार कर रही है, जिसमें इसका अध्ययन किया जाएगा कि यूपी के गौतम बुद्ध नगर के 4 स्कूलों को चयनित किया गया है। इन स्कूलों में 16 से लेकर 18 बच्चों का नामांकन है। स्कूल के आसपास की कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के सरकारी स्कूलों को देखा जाएगा और छोटे स्कूलों को इन बड़े स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। और यही मामला सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, ये मध्य प्रदेश के अंदर भी चर्चाएं चल रही हैं, जहां पे इसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी की जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जिन स्कूलों में 50 से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी कम है अगर संख्या, तो उनमें कहीं ना कहीं इसको लागू किया जाएगा। अब इसके लागू होने से क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, क्या कहीं ना कहीं घाटे होंगे, वो आपको समझना है। ये न्यूज़पेपर में भी इसको लेकर जानकारी दी गई थी, अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये वही मामला है कि बेसिक को हाई स्कूलों में मिलाने की तैयारी, जिले में होगा अध्ययन। ये गौतम बुद्ध नगर यानी कि ग्रेटर नोएडा से ही तैयारी की जा रही है। और ये आपको मैं सीधे तौर पे समझा दूं कि इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। सबसे पहला जो आपको नुकसान देखने के लिए मिलेगा वो तो यही होगा कि जहाँ पे 1 to 5, 6 to 8 के विद्यालय आपने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पे इनको कहीं ना कहीं दूसरे में पहुँचा दिया जाता है और वो शिक्षक भी वहाँ मौजूद नहीं रहा, तो जो 1 to 5 का कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 9 से लेकर 10th या फिर इसके अलावा 11 से लेकर 12th के शिक्षक होंगे, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हीं से क्लास चलवा ली जाए, क्योंकि एक एक टीचर 4-4, 5-5 क्लास पहले से पढ़ाता है। अब वहाँ पे कहीं ना कहीं शिक्षकों की और ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि सरकार का जो फोकस होता है वो एकल विद्यालयों को पहले भरने का होता है। वो देखते हैं कि यहाँ पे विद्यालय में 2 टीचर हैं, ठीक है चलो दूसरे बार में भरते हैं। इस प्रकार की चीज़ें बहुत सारी बार देखी भी गई हैं। कई बार इस प्रकार के समाचार पत्रों में न्यूज़ भी आई है कि शिक्षक ना हो पाने की वजह से स्कूलों में पठन पाठन नहीं हो पा रहा है। बच्चे अपने आप ताला लगा के जाते हैं, ताला आके खोलते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, चले जाते हैं, शिक्षक ही नहीं है। कहीं तो ये भी देखने के लिए मिला है कि अगर शिक्षक नहीं है तो कहीं पर शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्रों के भरोसे स्कूल चल रहे हैं। तो ऐसे में इसे लागू हो जाने से निश्चित तौर पर सरकार का जो फोकस होगा वो छात्रों की संख्या के बजाय ये देखना रहेगा कि किन विद्यालयों के अंदर कितने शिक्षक मौजूद हैं। अब वो शिक्षक 1 to 5 का है या 6 to 8 का है या 9th और 10th का है या 11th और 12th का है, ये शायद डाटा सरकार नहीं मांगेगी, क्योंकि मांगा भी नहीं जाता है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे हिंदी का शिक्षक नहीं है और इंग्लिश का शिक्षक उसको हिंदी पढ़ा रहा है। हालांकि दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता होगा ना, और ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब हिंदी का शिक्षक जाकर के मैथ पढ़ाना शुरू कर दे, साइंस पढ़ाना शुरू कर दे, तो पढ़ाई कैसे होगी। ये एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सिनारियो निकल करके आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो एक एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी वो ये होगी कि जहाँ पे 1 to 5 और 6 to 8 के विद्यालय होंगे वहाँ से हटा करके दूसरी जगह पे इनको ला दिया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं है कि जिस बिल्डिंग में से हटाया उसी के जस्ट पड़ोस में कोई होगा। अगर वो 300 से 400 मीटर की दूरी पे भी होता है तो छोटे बच्चों को इतनी दूर जाने में दिक्कतें आती हैं, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि ऑटो या बस लगा दी जाएंगी तो छात्रों की संख्या में और ज़्यादा गिरावट हो जाएगी। तो स्कूलों को मर्ज कर देने से इसका कहीं ना कहीं कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका नुकसान ही देखने के लिए मिलेगा। और आने वाले समय के अंदर जो छात्र शिक्षक संख्या है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी
और अगर छात्रों की संख्या कम होती है तो सीधा सा जो असर होगा वो आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर ही देखने के लिए मिलेगा, जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर होगा। क्योंकि जब बच्चे ही नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे आप सभी जानते हैं कि बड़ी संख्या में जो शिक्षकों की कमी है या फिर जो कहें शिक्षकों की आवश्यकता है वो ख़त्म हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी है। अभी हाल ही में समाचार पत्रों में आया था 20 से 25,000 स्कूल बंद होने की 27,000 स्कूल बंद होने की जानकारी दी गई थी। अब मान लो 27,000 स्कूल बंद हो भी जाएं तो निश्चित तौर पे इसका नुकसान किसको होगा? आप लोगों को, क्योंकि भर्ती का इंतजार तो आप लोग ही कर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो कहीं ना कहीं आदेश है ये आने वाले समय के लिए और ज़्यादा घातक होगा। इसके दूरगामी जो परिणाम होने वाले हैं वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि सरकार ने ये तो सोच लिया है कि आसपास के स्कूलों में लगा दिया जाएगा, लेकिन 400-500 मीटर की दूरी पर भी अगर विद्यालयों को शिफ्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में गिरावट आएगी। पहले से ही आप जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में सरकार पूरी कोशिश करती है ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन कराने की, लेकिन बावजूद इसका इतना रिटर्न नहीं मिल पाता है। दावे तो सरकार करती है कि 2 करोड़ 3 करोड़ कहीं ना कहीं हमने एडमिशन करा लिए, लेकिन शिक्षक भर्ती के नाम पर अनुपात समानुपात बराबर हो जाता है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हो सकता है नई शिक्षक भर्तियों के लिए। अगर बेसिक के विद्यालयों को हाई स्कूल में और इंटर में मर्ज कर दिया जाता है तो वहाँ के टीचर ही कहीं इसको पढ़ाने के लिए ना दे दिए जाएं और जो शिक्षकों की कमी है उसको छुपा ना लिया जाए। आपकी क्या राय है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।